वेदव्यास जी अपनी सम्याक्रास आश्रम जो बद्रीनाथ धाम में पड़ती है, वहां पर आकर के एकांत में भगवान की समाधि लगा करके जैसे ही बैठे और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र बंद किए भगवान का ध्यान कर रहे थे, तभी श्री वेदव्यास जी को यह दुनिया दिखाई दी। सारी दुनिया खाने पीने हंसते नाचने गाने में लगी हुई है। और वेदव्यास जी ने सोचा संसार के लोगों का कल्याण कैसे हो, संसार के लोगों का मन भगवान के चरणों में कैसे लगे, संसार के लोग भागवत कथा कैसे श्रवण करें, क्या किया जाए। मन में विचार आया वेदव्यास जी। तो जो एक वेद था उसके 3 भाग और कर दिए तो कितने वेद हो गए? 4। कौन कौन से? सबसे पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। भैया जो ऋग्वेद है वो है ज्ञान, और जो यजुर्वेद है वो है कर्म कांड उसमें, और सामवेद में है उपासना, अथर्ववेद में है विज्ञान। आपको एक बात और बतला दें, इन 4 वेदों में क्या है? पहले में है ज्ञान, दूसरे में कर्मकांड, तीसरे में उपासना, चौथे में विज्ञान। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 1589। यजुर्वेद में 1975, सामवेद में 1875 और अथर्ववेद में है 5977 मंत्र हैं। इन वेदों की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने की, लेकिन उनके मन में फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वेद लोग पढ़ते हैं लेकिन उल्टा सीधा पढ़ लेते हैं। कोई समझाता है तो उल्टा सीधा अर्थ समझ लेते हैं वेद का। क्या किया जाए? तो ऐसी चिंता के कारण संसार के लोगों का कल्याण कैसे हो और भगवान के चरणों में मन कैसे लगे, इसलिए श्री वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और जैसे ही जब वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, फिर भी वेदव्यास जी का मन संतुष्ट नहीं हुआ, फिर भी वेदव्यास जी का मन संतुष्ट नहीं हुआ। वेदव्यास जी चिंतित बैठे हुए। वेदव्यास जी चिंता में डूबे बैठे हुए। इतने ग्रंथों को लिखा है, इतने शास्त्रों को लिखा है, तो फिर भी मन में संतुष्टि नहीं हो रही है, मन प्रसन्न नहीं हो रहा। ऐसा क्या रह गया है जिसके कारण मन प्रसन्न नहीं हो रहा है? क्योंकि जब तक अपनी कविता लिखते हैं, उस कविता से जब तक हमारे अंदर आनंद प्राप्त नहीं होगा, मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी, मन प्रसन्न नहीं होगा, तो वह कविता दूसरों को कैसे प्रसन्न करेगी। तभी श्री नारद जी महाराज आए। नारद जी ने कहा, अरे वेदव्यास जी, जो परमहंस हैं, जो संत महापुरुष हैं, जो भगवान राम कृष्ण के चरण अनुरागी हैं, उन्हें कृष्ण के परम लाडले भक्तों के लिए, परम प्रिय भक्तों के लिए जानने योग्य, श्रवण करने योग्य क्या है? बोले श्रीमद् भागवत कथा। हे वेदव्यास जी, यह भागवत कथा शाखा प्रति शाखा आई हुई है नीचे तक। कैसे? बोले भगवान नारायण ने मेरे पिता ब्रह्मा को प्रदान की, और ब्रह्मा जी मेरे पिता की बड़ी अनुकंपा, बड़ी कृपा हुई जो उन्होंने मुझे प्रदान की, और वो चतुर्थ श्लोक की भागवत में आपको प्रदान करना चाहता हूँ, जिसके आप विस्तार पूर्वक उसको लिखिए, जिससे समाज उसको श्रवण करेगा तो कल्याण होगा।
वेदव्यासी कहते अरे नारद जी अब इस शरीर में कोई ताकत नहीं रही लिखने की और ग्रंथों को लिखने की अब सामर्थ्य नहीं रहा। नारद जी कहते हैं अरे ऐसी कोई बात नहीं है, जब संतों का आश्रय लोगे तो आपसे कठिन से कठिन काम सरलता से हो जाएगा। नारद जी की बात सुनकर के वेदव्यासी कहते हैं नहीं नहीं, इससे आगे में और कुछ नहीं कर सकता। तो नारद जी ने कहा अरे वेदव्यासी, संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए ना तो बड़े से बड़ा कार्य हो जाता है। दो संतों का प्रमाण मैं बोले कैसे? बोले मैं एक पिछले जन्म में दासी पुत्र था, संतों का संग मिला, संतों की कृपा प्राप्त हुई। तो और एक भजन भी आता है ना, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे। संतों के संग जब लगोगे, संतों की शरणागति आप जब प्राप्त करोगे तो अवश्य आपका हर प्रकार से कल्याण होगा। क्योंकि मेरी माँ तो नितांत दासी थी, जब मेरा जन्म हुआ मेरे पिता का देहांत हो गया, मेरी माँ मुझे लेकर के संतों के आश्रम में आ गई। अगर संतों के आश्रम में आकर के मेरी माँ संतों के चरणों की सेवा करती, आश्रम की सेवा करती, झाड़ू लगाती, गाय को दुह करके लाती और जो ऋषि पत्नियां थी उनकी भी सेवा करती मेरी माँ। मैं बाल अवस्था थी मेरी, संतों की गोद में खेलता था मैं। और जो चातुर्मास आता है, संत महापुरुष आए आश्रम में, 4 महीने ऐसा अद्भुत सत्संग हुआ कि मेरा मन भगवान के चरणों में फंस गया। जब संत जाने लगे तो मैंने कहा बाबा मुझे भी जाना है वन्य भजन करने के लिए मंत्र दे दीजिए। लेकिन एक वृद्ध माती संतों ने मुझे समझाया, मैंने कहा ठीक है, माँ की सेवा की और मुझे मंत्र दे गए। संत कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को कहा बेटा जपते रहना, और मैंने उस मंत्र को जपना प्रारंभ कर दिया। एक दिन बैठे बैठे मन में विचार आया, मेरी माँ तो मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती, क्या किया जाए? तो एक दिन मन में विचार आया मेरी माँ की मृत्यु है, लेकिन ऐसा सोचना नहीं था, लेकिन मन में ख्याल आ गया। और मेरी माँ सायं की बेला में गाय दुहने के लिए जा रही थी, तो उसी रास्ते में एक दान निर्गता गेहा दुहंती निशिगाम पथि। और शाम की बेला एक दिन माँ गाय दुहने के लिए जा रही थी, तो सर्पो दशपथा पृष्ठा कृपणाकार चोदिता। मेरी माँ को सर्प ने डस दिया। मेरी माँ को जैसे ही सांप ने काटा तो मेरी माँ के वही प्राण निकल गए। भक्तवत्सल भगवान की जय। और हे वेदव्यासी, जब वह सांप ने मेरी माँ को डस दिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई, तो मैं बहुत जोर जोर से रोया। मेरी आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले, ठंडे और गरम गरम निकले कि मेरी जन्म देने वाली माँ थी वो आज भगवान को प्यारी हो गई। ठंडे आंसू इसलिए निकले वेदव्यासी कि अब संसार मुझे कोई रोक नहीं सकता भगवान का भजन करने से, क्योंकि बहुत विघ्न आते हैं भगवान का भजन करने में भैया आजकल, इसलिए अब कोई विघ्न नहीं आएगा। माँ का अंतिम क्रियाकर्म किया और मैं सीधा उत्तराखंड की गुफाओं में जाकर के एक पैर पर खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण जाप करने लगा, भजन करने लगा। अब मुझे भजन करते करते एक क्षण के लिए तो भगवान के दर्शन हुए, लेकिन एक क्षण के अंदर ही वह भगवान की छवि अंतर ध्यान हो गई।
अब मैं जैसे ही घबराया छटपटाया तो आकाशवाणी हुई, तुम्हारे संस्कार इतने ही थे, भगवान के दर्शन इतने ही प्राप्त होने थे। चिंता मत करो, जब पृथ्वी का प्रलय होगा और दोबारा का जन्म होगा तो तुम्हारे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। बोले राधे राधे। और हे वेद व्यासी, वही दासी पुत्र, प्रलय आया, मृत्यु हुई, उसके बाद में देखो वही दासी पुत्र आज आपके सामने देवर्षि नारद बना खड़ा हुआ है। भगवान की देवदत्ताम वीणा सर ब्रह्म विभूषिता, ब्रह्मा भगवान ने अपनी यह सुंदर वीणा मुझे प्रदान की है और मैं त्रिलोकी में इस वीणा को लेकर के श्रीमन नारायण 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 इस मंत्र का भजन करता रहता हूँ। हे वेद व्यासी, संतों की कृपा को देखो, मैं त्रिलोकी में दैत्यों के यहाँ जाता हूँ तो मुझे वहां भी स्वागत सम्मान होता है मेरा। देवताओं के लिए देवताओं के पास जाता हूँ, वहां भी मेरा स्वागत सम्मान होता है। किन्नरों के पास जाता हूँ, वो भी मेरा स्वागत सत्कार करते हैं। इस त्रिलोकी में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे सम्मान नहीं देता, सभी मुझसे प्रेम करते हैं। और शास्त्र में लिखा है नारद जी का इसको दर्शन हुआ है, उसको भगवान अवश्य मिले भैया। वेद व्यासी को नारद जी ने चतुर श्लोकी भागवत प्रदान की और वेद व्यासी ने उस 4 श्लोकों के 18,000 श्लोकों में वर्णन कर दिया। वेद भागवत की रचना कर दी वेद व्यासी ने। लेकिन अब यह भागवत कथा किसको श्रवण कराए? कौन सबसे प्रथम अधिकारी है भागवत कथा सुनने का? क्या किया जाए? तो आवाज आई कि तो भागवत कथा सुनने का अधिकारी मेरा अपना पुत्र श्री सुखदेव है। लेकिन सुखदेव को कैसे बुलाया अपने पास? जब तक सुखदेव समाधि से उठ करके मेरे पास नहीं आएगा तो भागवत कथा कैसे श्रवण कराऊंगा, मैं कैसे प्रदान करूंगा उसको यह भागवत कथा। अंदर से आवाज निकली, नन्हे नन्हे शिष्यों को वेद व्यासी ने सुंदर सुंदर मधुर मधुर श्लोक रटा दिए और कहा जाओ, मेरा पुत्र सुखदेव जहाँ पर भगवान की समाधि में बैठा हुआ है वहां जाकर के तुम इन्हें श्लोकों को गान करना, वहां पर बोलना। वेद व्यासी के नन्हे नन्हे शिष्य गए और उनके पास खड़े होकर के मधुर वाणी में गाने लगे। बरहा पीडम नट भून कर्णियो कर्णिकारम बृहद्भासः कनक कपिसं वैजयन्ती जमाला। भगवान का जो जैसे भागवत का यह मधुर श्लोक गाया और श्लोक गाकर के चुप हुए वह शिष्य सुखदेव जी के नेत्र खुल गए। सुखदेव जी ने कहा और आगे बोलो ना और आगे सुनाना। तो नन्हे नन्हे शिष्य कहते हैं ऐसे 18,000 श्लोक हैं आपके पिताजी के पास, उनके पास जाकर के आप श्रवण करो ना। और श्री सुखदेव जी ने सोचा चलो होंगे कोई तो समाधि में बैठ गए। दोबारा वेद व्यास ने अपने शिष्यों को भेजा, उन्होंने फिर मधुर आवाज में श्लोक गाना शुरू कर दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगांसया पायदाप्त साधि। अहो देखो तो उस भगवान को, परमात्मा को, उसकी दयालुता को तो देखो कि जो गति माता यशोदा को प्राप्त होनी है वो गति आज पूतना को प्राप्त होगी भगवान की कृपा से। बोले राधे राधे। जैसे भगवान की दयालुता का वर्णन इस श्लोक में सुना, सुखदेव जी पर रहा नहीं गया, दौड़े दौड़े आए, पिताजी मुझे भागवत सुनाओ, पिताजी मुझे भागवत पढ़नी है, पिताजी मुझे भगवान की कथा का रसपान कराइए। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है पुत्र श्रवण कराएंगे, लेकिन संसार के लोगों से अगर मैं कहूं कि मेरे पुत्र ने
काम क्रोध पर विजय पा ली है तो लोग कहेंगे अपना पुत्र कुछ भी कह सकते हैं। पहले भागवत का अधिकारी वो है इसने काम और क्रोध पर विजय पा ली हो। वेदव्यास ने जनक महाराज के पास भेजा, कहा जनक जी महाराज को संदेश दे दिया मेरा पुत्र आरा परीक्षा ले लेना। और वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव स्वामी जनक महाराज के महल गए और जनक महाराज के द्वारपालों से कहा जाओ जनक महाराज से कहना व्यास नंदन सुखदेव वेदांत पढ़ने के लिए आए हैं। वेदांत पढ़ने के लिए आए हैं। उन द्वारपालों ने जनक महाराज को सूचना प्रदान की। जनक महाराज ने दूर से कह दिया भी कह दो 5 दिन तक समय नहीं है, वही बाहर खड़े रहो। धूप छाया धूप में सुखदेव स्वामी दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं। 5 दिन 5 रात्रि तक सुखदेव स्वामी वैसे कमल की तरह चेहरा खिला हुआ है उसी प्रकार से खड़े हुए हैं। वेदव्यास ने कहा जाओ अगर जरा भी उनके चेहरे पर उदासी आई हो तो उनको वहीं से वापस लौटा दो। लेकिन सुखदेव तो वैसे के वैसे खड़े हुए हैं। अंदर बुलाया, बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां आई क्योंकि बाहर क्रोध पर तो मुझे पाली, लेकिन अब काम को जीता है कि नहीं जीता यह देखने के लिए जनक महाराज ने बहुत सुंदर सुंदर नव युवक स्त्रियों को भेजा उनका आलिंगन करने के लिए। अब सुखदेव स्वामी जी के पास बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां आई, उनकी गोद में बैठ रही हैं, उनका शरीर स्पर्श कर रही हैं, कोई चावल झुला रही है, कोई फल खिला रही है। लेकिन सुखदेव स्वामी तो वैसे उनके अंदर काम वासना बिल्कुल जागृत नहीं हुई। बड़े अद्भुत संत सुखदेव स्वामी, वो तो स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं जानते। स्त्री क्या होती, पुरुष क्या होता है। जनक महाराज दौड़े दौड़े आए और साक्षात उनके चरणों में लेट गए। कहते हैं आपको हम क्या वेदांत पढ़ाएंगे, आप तो स्वयं चलते फिरते वेदांत हैं, मुझे क्षमा करना। आपके पिताजी की आज्ञा हुई थी तभी मैंने आपकी परीक्षा ली है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और जनक महाराज ने जन जन प्रचार कर दिया श्री सुखदेव जी ने काम क्रोध को जीत लिया है, काम क्रोध पर विजय से प्राप्त कर ली है। आगे चल करके देखो वेदव्यास जी को विश्वास हो गया कि मेरा पुत्र अधिकारी भागवत श्रवण करने का, मेरा शिष्य बनने का। हर गुरु को इच्छा होती है कि एक सुयोग्य शिष्य प्राप्त हो हमारे लिए। जब रामायण में आती है ना सुतीक्षण जी, जब अगस्त ऋषि ने सुतीक्षण जी को इस प्रकार से भागवत कथा में रामायणी वर्णन आता है। अगस्त ऋषि ने जब अपने शिष्य सुतीक्षण के लिए ज्ञान प्राप्त कराया और कहा सुतीक्षण ने गुरुदेव गुरु दक्षिणा में क्या दें आपके लिए, तो अगस्त ऋषि ने कहा मुझे बस भगवान के दर्शन करा देना और कुछ नहीं चाहिए। सुतीक्षण जी ने कहा गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा। और राम सुतीक्षण की कुटिया में पधारे थे ना, सबसे पहले अपने गुरु के आश्रम में गए, गुरुदेव भगवान को राम जी के दर्शन कराए थे। तो जैसा गुरु अपने शिष्य पर विश्वास रखता है कि मेरा शिष्य आगे चल करके धर्म का नाम रोशन करेगा, भगवान की भक्ति में डूबा रहेगा, तो वह शिष्य और गुरु दोनों धन्य होते हैं। आज वेदव्यास जी ने संपूर्ण भागवत कथा को सुखदेव स्वामी जी के अंदर उतार दी। सुखदेव स्वामी ने भागवत कथा को श्रवण कर करके गदगद प्रसन्न हो गए। पिताजी के चरण में बार-बार प्रणाम किया, पिताजी ये भागवत कथा तो बड़ी धन्य है। और इन्हीं सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को जब 7 दिन मरने का श्राप लगा हुआ था तो उनके लिए भागवत कथा प्रदान कराई। यही भागवत कथा
सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को स्मरण कराई थी और राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई थी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सौनकादिक ऋषि कहने लगे, हे सूत जी महाराज, यह राजा परीक्षित कौन है और राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप कैसे लगा था, आप कृपा करके बतलाइए। तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, एक बार की बात है, जब कौरव पांडवों का भीषण युद्ध चल रहा था, युद्ध हो गया था, केवल सारे कौरव मारे गए थे, जब केवल एक ही बचा था, कौन, दुर्योधन। और दुर्योधन की जंघाओं को भीम दादा ने अपने गदाओं के प्रहार से तोड़ दिया था। अब जैसे ही दुर्योधन उसी रणभूमि में पड़ा हुआ है, उसका एक मित्र था द्रोणाचार्य जी का पुत्र, कौन, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आया, बोला, मित्र बड़े तुम्हारी यह दुर्दशा किसने कर दी, तुम्हारे जंघाओं किसने तोड़ा, बताओ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जिन्हें 5 पांडवों का इतनी अथाह सागर कौरवों की सेना थी और 5 पांडवों का बाल विवाह का नहीं कर पाए, उनको मारने की बात है एक अश्वत्थामा कर रहा है। दुर्योधन कहता है, मित्रवर, अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा। जाओ 5 पांडवों से एक के लिए मार करके आ जाओगे तो मैं समझूंगा मैंने भी युद्ध में कुछ प्राप्त कर दिया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र चिंता मत करो, मैं 5 पांडवों को मार करके आता हूँ। हाथ में तलवार लेकर के पांडवों को मारने जा रहा है, कौन, अश्वत्थामा। अब अश्वत्थामा भगवान के परम प्रिय लाडले पांडव हैं, उनको मारने के लिए जा रहा है। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। इधर भगवान छड़ी लेकर के खड़े हुए हैं, 5 पांडव तान रुकता सो रहे हैं अपने शिविर में। अर्जुन के बीच में निद्रा खुली, अर्जुन ने देखा, अरे कन्हैया तो छड़ी लेकर के द्वार पर खड़े हुए हैं। बोले, कन्हैया, हे केशव, हे मुरारी, आपको नींद नहीं आ रही। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, आज विजय श्री की रात्रि है, आज वीर योद्धा को सोना नहीं चाहिए। 5 पांडवों को उठाया और भगवान को लेकर के थोड़ा आगे भ्रमण करने के लिए निकल गए। अब जो 5 पांडव के बाजू उनके पुत्र सो रहे थे ना, वो उन्हीं शिविर में सोते नहीं। अश्वत्थामा आया, 5 पांडव समझ करके 5 पुत्रों के सिर काट करके अपनी झोली में रख कर ले गया। धड़ पड़ा हुआ है, उनके पुत्रों का सिर काट करके अश्वत्थामा ले गया। दुर्योधन को प्रमाण के द्वारा बताने के लिए कि मैं 5 पांडवों को मार करके आया हूँ, पता नहीं विश्वास करे ना करे, क्यों, उसकी स्थिति ऐसी बनी हुई है। और जैसे ही अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में गया, कहा, मित्रवर, ये देखो, मैं 5 पांडवों को मार करके आ गया। उजले में चेहरा ने सिर निकाल करके देखा तो 5 पांडव नहीं थे भैया। जब ऐसा सुना दुर्योधन ने कि 5 पांडवों को मार करके आ गया हूँ और 5 के सिर काट के लाया हूँ, दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ था, क्योंकि दुर्योधन को एक वरदान प्राप्त हुआ था। कौन सा? जब आपके पास सुख और दुख दोनों तुम्हारे लिए प्राप्त होंगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी इससे। और सुख दुख दोनों प्राप्त हुए। दुर्योधन को कहा, मित्रवर, मेरे कुल में केवल यही 5 पुत्र बचे हुए थे, हमको पानी देने के लिए उनको भी तुमने मार दिया। अब जीकर के क्या करेंगे? तत्काल दुर्योधन के प्राण निकल गए। भक्त वत्सल भगवान की जय। और प्रातः काल हुआ, द्रौपदी अपने पुत्रों को उठाने गई। जैसे ही शिविर में पैर रखा द्रौपदी ने, उनके पैरों में रक्त लग गया, खून लग गया और अंदर जाके देखा तो चादर उठाया
देखा तो उनके पुत्रों का धड़ पड़ा हुआ है, सिर गायब है। जैसे ही एक माँ अपने पुत्र को इस स्थिति में देखेगी तो क्या हालत होगी। द्रौपदी ने अपने पुत्रों को इस हालत में देखा, वही भैरव सो गई। पांडव आए, द्रौपदी को उठाया, देखा यह कार्य सुना अश्वत्थामा ने किया है। अर्जुन ने गांडीव हाथ में ले लिया, देवी मैं उस अश्वत्थामा को आकाल पाताल से निकाल करके लाऊंगा, लेकिन उसको छोड़ूंगा नहीं। जो आप मृत्युदंड कहोगी वो मृत्युदंड उसको देंगे, आप चिंता मत करो। आप तुम्हारे मरे हुए पुत्रों को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन जिसने यह कार्य किया है, जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा, उसको जीवित भी नहीं छोड़ेंगे। यह हमारा प्रण है। अश्वत्थामा को पकड़ करके भरी सभा में लाए अर्जुन ने और मारने के लिए तैयार। ये कहा, देवी बताओ इसको जलती अग्नि में डालें या इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर करके शेर के सामने फेंक दें, या इसके लिए जिंदा जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा खोद करके दफन कर दें। आखिर बताओ उसको कौन सी मृत्यु प्रदान करें। द्रौपदी के हृदय में करुणा जागी और बोल पड़ी, मुंचता मुंचता में सा ब्राह्मणों नितराम। अरे इसे छोड़ दीजिए, यह आपके गुरु का पुत्र है। जो पीड़ा मुझे हो रही है वो पीड़ा आपकी गुरु माता को होगी। क्या वो आपको अच्छा शोभा लगेगा? क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या शोभनीय है कि आपकी मां रुदन करे अपने पुत्र के वियोग में? अगर अश्वत्थामा को मारने से मेरे पांचों पुत्र वापस आ जाएं तो आप इनके लिए अवश्य मार दीजिए। अर्जुन ने अपने और भाइयों से पूछा तो उन्होंने कहा, जैसा धर्म के अनुसार लिखा है वैसा दंड मिलना चाहिए। भगवान के चरणों में अर्जुन गिर पड़े। भगवान ने समझाया और अर्जुन भगवान की भाषा समझ गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाल ली, केस काट दिए, दाढ़ी मूछ काट दी, वस्त्र उतार लिए और कालीन खोद करके भरी सभा से धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण का सबसे बड़ा पद यही होता है, अपमान करना भरी सभा में। लेकिन अर्जुन ने इतना किया, मृत्युदंड नहीं दिया। अश्वत्थामा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मृत्यु देने के योग मैंने दंड दिया था, मुझे मरना निश्चित हो गया था, लेकिन फिर भी पांडवों ने मुझे मारा नहीं, जीवित छोड़ दिया। अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, और जिसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है समझ लो उसका अंत अवश्य आ गया। इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा की तरह पल रहा था, वह पांडवों का वंश बनेगा, उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान के पास में उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के चरणों में गिर करके बोली, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे गोविंद, हे कीर्तनिया, हे मुरारी, मेरे प्राणों की रक्षा करो या ना करो, लेकिन जो पांडवों का वंश मेरे गर्भ में पल रहा है उसके प्राणों की रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र जला करके नष्ट ना कर दे। भगवान ने छोटा सा रूप धारण किया और गर्भ प्रवेश कर गए। बाहर खड़े होकर के कहते हैं एक रूप से, बेटी मातृभाव जागृत करो। ऐसा दृश्य कुंती बुआ देख रही थी और राजा परीक्षित की भगवान ने गर्भ में जाकर के प्राणों की रक्षा की है। कुंती बुआ भगवान की हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी, हे श्री कृष्ण द्वारिकावासिन देव देव जगतपते। हे द्वारकाधीश, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ, आपके चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप तो जगत के नियंता अखिलेश्वर है, परमेश्वर हो। भगवान ने कहा, क्या कहती हुआ, मैं तो आपका भतीजा हूँ। भगवान से बुआ कुंती बुआ कहती है, गोविंद एक तो आपकी लीला है, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को ताऊ बनाते हो, किसी को मामा बनाते हो।
लेकिन आप ये कैसे भूल जाते हो, सभी के परम बाबा आप ही हो। सभी को भगवान ने वरदान दिए और आखिर में कुंती बुआ से कहा भगवान ने वरदान मांगो, तो कुंती बुआ कहती हैं, हे गोविंद, अगर आप